लखनऊ से खबर है, विपक्षी दलों के बाद अब बीजेपी विधायक भी लामबंद हुए हैं। जी हां, बीजेपी विधायक नाम है देवमणि द्विवेदी ने आंकड़े मांगे हैं। लंबुआ से विधायक बीजेपी के देवमणि द्विवेदी ने मांगे आंकड़े। यूपी सरकार से ब्राह्मणों की हत्याओं के आंकड़े मांगे। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक पूछना चाहते हैं सवाल। 3 साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने हत्यारे पकड़े गए, कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिलाने में कामयाब रही, ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सरकार की क्या योजना है, ये तमाम वो सवालात हैं जो बीजेपी के विधायक पूछ रहे हैं। कितने ब्राह्मणों ने हथियार के लिए लाइसेंस अप्लाई किया, कितने ब्राह्मणों को मिला हथियार का लाइसेंस, क्या ब्राह्मणों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी सरकार। ये खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विपक्षी दलों के बाद बीजेपी के विधायक लामबंद हुए हैं। लंबुआ से बीजेपी विधायक ने कई सवाल पूछे हैं। यूपी सरकार से ब्राह्मणों की हत्या के आंकड़े मांगे हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक पूछना चाहते हैं सवाल। कितने हत्याओं को पुलिस सजा दिलाने में कामयाब रही ऐसे हत्यारे। गगन मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। गगन, अभी तक देखा कि ब्राह्मणों को लेकर एक अलग तरह की सियासत देखने को मिल रही थी, अब बीजेपी वाले ही लामबंद हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल पंकज, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, वैसे हत्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसमें से विपक्ष ने जात धर्म ढूंढकर सरकार पर हमला बोल रही थी। लेकिन अब जब कार्यवाही शुरू होने जा रही है विधानसभा की और अब बीजेपी के विधायक है देवमणि लम्बुआ से, तो उन्होंने एक सवाल जो कि कार्यवाही के दौरान सवाल जो पूछे जाने वाला है उसको गृह मंत्री से पूछा है, यानी कि मुख्यमंत्री स्वयं गृह मंत्री है, उनसे सवाल पूछा है कि आखिरकार कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, कितने ब्राह्मणों के हत्यारे पकड़े गए हैं। उन तमाम चीजों को लेकर एक उन्होंने तैयार किए हैं सवाल जो कार्यवाही के दौरान पूछे जाएंगे। इससे साफ अंदाजा लगाया सकता है कि जो पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है ब्राह्मणों की हत्याओं को लेकर, और भी कई ऐसे मामले थे। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वयं इस तरह के सवाल उठेंगे तो उसमें सरकार की चिंता जाहिर है कि सरकार चिंता कर रही है कि पहले से ही वो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनने एक सर्वे करा चुकी है कि आखिरकार कितने ब्राह्मण बूथ के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं, कितने ब्राह्मण विधायक नाराज हैं। और लेकिन अब जब ये पत्र बाहर आया है, पत्र जो भरा गया है वो बाहर आया है, तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि विधायकों को चिंता है अपने क्षेत्र में कि जिस जाति धर्म से वो चुन कर आए हैं, वो अगर उसका ठीक से नुमाइंदगी नहीं कर पाएंगे तो उनको आने वाले दिनों में काफी चुनाव के समय विरोध करना पड़ सकता है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उन तमाम चीजों को लेकर विधायक की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। फिलहाल इसकी शुरुआत देवमणि ने की है। गगन, किस तरीके से इन सवालों के जवाब दिए जाएंगे, इससे निपटेगी बीजेपी? क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा ट्वीट करके यूपी में जातीय हिंसा हो रही है, और इससे पहले परशुराम की मूर्ति, भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर सियासत हुई, और उधर बीजेपी कहती है कि वो गरीब ब्राह्मणों के लिए अब बीमा कराएगी। देखिए पंकज, ये जो सवाल पूछा गया है उससे पहले बता दें कि ये जब विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी उस दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं कार्य संचालन नियमावली 1998 के दौरान, उसके तहत ये सरकार उनको जवाब देगी। देवमणि त्रिपाठी को जो उनके द्वारा पूछे गए सवाल हैं वो जवाब उनको मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष जिस तरह से, चाहे वो पार्टी हो या बसपा हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, जो लगातार ये आरोप लगा रही है योगी सरकार पर कि वो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों की लगातार हत्या हो रही है, उनके हत्यारे नहीं पकड़े जा रहे हैं, चुन चुनकर ब्राह्मण माफियाओं को निशाने पर सरकार देख रही है। तो उन तमाम चीजों को लेकर निशाने तो पहले ही चल रही थी, लेकिन अब जब विधायक ही ऐसे सवाल पूछ रहा हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी का, तो ये सरकार के लिए चिंताजनक वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो विपक्ष के निशाने पर पहले से ही ब्राह्मणों के मुद्दे पर है, और अब जब चुनाव करीब है और विधानसभा की कार्रवाई होनी है, जब विपक्ष पहले से ही तैयारी करके बैठा हुआ है कि सरकार पर कैसे हमलावर होना है, खासकर ब्राह्मण के मुद्दे पर, उस बीच अगर भाजपा विधायक ये सवाल पूछा जाता है तो ये काफी सरकार के लिए ऐसी स्थिति होगी कि इसमें न जवाब देना बनेगा, क्योंकि खुद का विधायक अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो विपक्ष का विरोध का सामना करना बिल्कुल सरकार के लिए काफी जाहिर सी बात है। गगन, इस तरीके से जब अपने ही लोग सवाल पूछेंगे तो विपक्ष को तो हवा पानी खाद पानी मिलता रहेगा। लेकिन क्या मौजूदा वक्त में जिस तरह से ब्राह्मण को लेकर सियासत हो रही है, 11 से 12% ब्राह्मण आज
सियासत ये केंद्र में इसलिए है क्योंकि 2022 का चुनाव शायद ब्राह्मण के भरोसे सब लोग अपने नैया पार लगाना चाहते हैं, इसको अपने पाले में करना चाहते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी। गगन, देखिए पंकज, सिर्फ कांग्रेस, सपा, भाजपा और सपा कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी जो अभी तक दिल्ली में राजनीति कर रही थी, अब उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रहे थे। संजय सिंह भी मैदान में कूद पड़े हैं, लगातार ब्राह्मणों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। और उस बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये धुआं उठने लगे तो विपक्ष को बिल्कुल हवा पानी, घास पानी जो आपने बताया वो मिलना तय है। और लगातार चाहे वो परशुराम की मूर्ति लगाने की बात हो, मायावती उससे भव्य मूर्ति लगाने की बात कह रहे हो, जितिन प्रसाद परशुराम की छुट्टी की बात कह रहे हो, तो उन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष पहले से ही लामबंद था। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा था। लेकिन जब क्योंकि आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी ने जब विकास दुबे का प्रकरण हुआ था, उस दौरान ये अंदरूनी एक सर्वे भी कराया था कि सभी विधायकों, मंत्रियों से पूछा गया था कि आपके जो क्षेत्र में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या सच में सरकार से नाराज हैं क्या। उन तमाम चीजों को लेकर ये सर्वे हो चुका था पहले से ही। सरकार ये मालूम था कि वो ब्राह्मणों के मुद्दे में घिर सकती है। उस बीच जब विधायक जो देवमणि त्रिपाठी हैं, वो स्वयं एक ब्राह्मण विधायक हैं, तो वो उन चीजों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है विधानसभा कार्रवाई में जरूर। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा खबर पर, फिर आपके पास हम अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।